एक लोकतांत्रिक देश में लोगों के पास सबसे बड़ी अधिकार होती है उसके वो वोट डालने का अधिकार और आपको हमेशा वोट डालना ही चाहिए। लेकिन वोट डालने के लिए आपका नाम सबसे पहले वोटर लिस्ट में होना चाहिए मतलब आपके पास कम से कम वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस प्रकार से अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं, किस प्रकार से एक नया वोटर आईडी कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है और अगर आपका नाम पहले से वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप एक नया वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है और इस काम को आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। मैं आज आपको वही दिखा रहा हूँ कि आप किस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन से इन कामों को कर सकते हैं। हालाँकि इसके अतिरिक्त अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलती है, नाम में गलती है, जन्मतिथि में गलती है या फिर रिलेटिव नाम में गलती या फिर एड्रेस में गलती है, तो आप इसे भी सुधार इसी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। आज मैं फिलहाल आपको यही बताऊँगा कि आप कैसे नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा कि आप करेक्शन कैसे कर सकते हैं या आधार लिंक कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको क्या करना होगा कि नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ये है वो ऐप जिसे आप देख पा रहे होंगे हमारे बगल में। इस ऐप के ऊपर जाना है आपको और इसी ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। ये जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया मोबाइल ऐप है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही ओपन करेंगे तो शुरू में इस प्रकार से इंटरफ़ेस दिखेगा और उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो अगर आप चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं। देखिए नीचे में न्यू यूज़र का भी ऑप्शन है और फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। या नहीं तो न्यू यूज़र पर जाकर के आप पहली बार रजिस्ट्रेशन इस मोबाइल ऐप पर कर सकते हैं। तो आप और अभी फ़िलहाल के लिए आप चाहें तो स्किप लॉगिन कर सकते हैं, हालाँकि स्किप लॉगिन अगर आप करिएगा तो बहुत सारे फ़ीचर्स का आप जो है वो इसमें लाभ नहीं ले पाइएगा, तो अगर हो सके तो आप लॉगिन कर लीजिए। मैं अभी फ़िलहाल स्किप कर दे रहा हूँ और उसके बाद जब आप मोबाइल को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफ़ेस आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो दिया गया है वो है सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल। आप अपना नाम वोटर लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाला जो एक सर्च का ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि आपने कभी आवेदन किया हुआ था तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं या नहीं तो नीचे में देखिए वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटर सर्विसेज, डाउनलोड ईपिक यानी वोटर आईडी कार्ड को ही ईपिक कार्ड कहते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अन्य इन्फॉर्मेशंस जो है आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप एक नए वोटर के रूप में जो है वो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप तो वोटर आईडी कार्ड नया अप्लाई करने से पहले जान लेते हैं कि हमें कौन-सा डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है। सबसे पहले आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रेडी करके रखना है क्योंकि वो अपलोड करना होगा। इसके अलावे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में आप जो चीज़ देना चाहते हैं उसे आप जो है वो रेडी करके रखें। जैसे मैं यहाँ पर 10वां का मार्कशीट जो है वो रेडी करके रख चुका हूँ क्योंकि उसे मैं 10th के वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में देना चाहता हूँ। अगर आप चाहें, अगर आप कोई व्यक्ति है जो पढ़ा-लिखा नहीं है, तो वैसी स्थिति में आधार कार्ड में अगर उसका पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। और एक और रिलेटिव का डॉक्यूमेंट चाहिए गारंटर के रूप में। आप अपने मदर, फादर का जो है वो अगर वोटर आईडी कार्ड है, तो उसे भी आप अपने सामने रखें, उसको अपलोड नहीं करना है, उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर सिर्फ़ आपको वहाँ पर डालना है। तो सबसे पहले वोटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। वोटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इसी प्रकार से आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन और उसके नीचे दिया हुआ है डिलीशन, लिखा हुआ है फॉर्म 6 फॉर्म 7। जब आप वोटर आईडी कार्ड से संबंधित किसी काम को करते हैं तो इसमें कई प्रकार का फॉर्म होता है, जिसमें से फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 इस प्रकार के फॉर्म हैं। तो और इसके ऊपर में एक चीज़ और दिया हुआ आप देख सकते हैं लैंग्वेज चेंज करने का, तो आप चाहें तो लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करके हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से फॉर्म आएगा और इसमें आप देखिए आप आसानी से हिंदी में सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। फॉर्म 6 दिया हुआ है नया मतदाता पंजीकरण के लिए, अगर आप नया वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 6 के ऊपर क्लिक करना है। फॉर्म 6 के अंतर्गत में अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, तो कुछ महीनों में 18 साल या फिर कुछ महीनों में 18 साल हो जाएँगे तो फॉर्म 6 को भरें। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप 18 के हो चुके हैं या कुछ महीनों में हो जाएँगे, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
वहीं दूसरा जो फॉर्म है, फॉर्म 7, ये जो है ये अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और उसे हटाना चाहते हैं, उसके लिए है। ये किन के लिए काम आता है? अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका नाम वोटर आईडी कार्ड में है, तो वहाँ से आप उसे हटाने के लिए फॉर्म 7 को भरना होगा। इसके बाद अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलती है, तो वैसी स्थिति में आप सुधार कर सकते हैं और उसके लिए आपको भरना होगा फॉर्म 8। इसी में आप माइग्रेशन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड को रिप्लेस कर सकते हैं या अगर आप पीडब्ल्यूडी हो चुके हैं, तो वैसी स्थिति में आप मार्क कर सकते हैं। और सबसे आखिर में जो फॉर्म के बारे में बताएँगे, वो है फॉर्म 6B। अब जो है वो आधार नंबर को वोटर आईडी कार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है, लिंक किया जा रहा है। तो अगर आपका वोटर आईडी कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो वैसी स्थिति में आपको जो है वो फॉर्म 6B भरना होगा और उसके बाद आपका जो है वो वोटर आईडी कार्ड जो है वो आधार से लिंक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर वोटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। वोटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फॉर्म 6B को भर लेंगे। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको फिर से कुछ इसी प्रकार से ऑप्शन आएगा। आपको जो है वो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। हालाँकि यहाँ कई सारे फॉर्म हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि आपको उस पर क्लिक करना है। फिर देखिए आपका जो है वो नाम कुछ ऐसे शो होगा और उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं और नीचे में एक ऑप्शन है उसके ऊपर देखिए सबसे पहले यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ऑलरेडी उस पर क्लिक ही है, उसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। आपको अपना राज्य, जिला, इन सभी चीज़ों को सेलेक्ट करके मतलब जो यहाँ पर मांगा जाएगा वो सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके जो है वो आपको भर देना है। आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह मांगा जाएगा, वो सब डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जो है वो नीचे देखिए ऑप्शन है सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर आपको क्लास 10th वाला जो है वो सेलेक्ट कर देना है या फिर आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर गैलरी में जो है वो क्लास 10th का मार्कशीट जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे मोबाइल फ़ोन पर है, इसे मैं अपलोड कर दिया और अब मैं आगे जो है वो नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद एक फ़ोटो अपलोड करना है और जो डिटेल्स माँगा जाएगा वो सारा डिटेल आपको भरना है और फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ देखिए नाम, लास्ट नेम, आधार नंबर, ये सब पूछा जा रहा है, सारी डिटेल को आपको भरना है, फ़ोटो अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर सारा डिटेल डाल चुका हूँ, अब फ़ोटो को अपलोड कर देता हूँ। फ़ोटो क्रॉप करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो आप चाहें तो अपना सेल्फी लेकर के और फ़ोटो को अपलोड करिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको रिलेटिव्स का नाम पूछेगा, तो आप अपना किस रिलेटिव का नाम वोटर कार्ड पर रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर फादर नेम रखना चाहता हूँ, फादर के ऊपर क्लिक करता हूँ, वहाँ उनका नाम डाल देता हूँ। इसके बाद जब आप नेक्स्ट के ऊपर करेंगे तो आपसे जो है वो एड्रेस पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना पूरी एड्रेस डाल देना है, जो आपका एड्रेस है। मैं यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देता हूँ और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ पर उसके स्थान पर आधार कार्ड को अपलोड कर ले रहा हूँ। आधार कार्ड के दोनों साइड का फ़ोटो, अगर छोटा वाला है, बड़ा वाला आधार कार्ड है तो जिसमें एड्रेस अगर वगैरह एक ही साइड में है, तो आप उसको अपलोड यहाँ पर कर दीजिए। मैं यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर कई सारे एड्रेस प्रूफ के रूप में आप अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, हालाँकि आप इसके में और भी कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और आधार कार्ड को अपलोड करके नेक्स्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने अगला एक पेज ओपन होगा। मैं यहाँ पर अपलोड कर चुका हूँ और अब आप देखिए एक और रिलेटिव का जो है वो आपसे वोटर आईडी कार्ड माँगा जाएगा। इससे पहले जो रिलेटिव का आपने नाम दिया, वो नाम आपके जो वोटर आईडी कार्ड है उस पर बन कर के आएगा। एक गारंटर के रूप में रिलेटिव का नाम आपको यहाँ पर भरना है। उसका नाम यहाँ पर मैं भर देता हूँ, अपने मदर के नाम से मान लो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद ये आपका पूरी 5 पेजेज़ का जो था फॉर्म, ये कंप्लीट हो चुका है। नीचे में एप्लीकेंट का नाम, एड्रेस डालना है और डन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक प्रीव्यू आएगा। एक बार फिर से आपको देखने का ऑप्शन आएगा। आप देख लीजिए सारी चीज़ें सही है या नहीं है। इस चीज़ को आप देख करके और उसके बाद आप कन्फर्म कर दीजिए। आपका जो है वो ये प्रोसेस खत्म हो जाता है और आपको एक रेफ़रेंस नंबर मिल जाता है। इस रेफ़रेंस नंबर के द्वारा आप अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका बना या नहीं बना या कहाँ पर अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप एक वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।